तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वाली वीडियो हमारी पार्ट नंबर 2 है, जो कि सब्सिडरी बुक की चल रही है। हमारी सब्सिडरी बुक की हमारी पूरी सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग पार्ट सेकंड कवर कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पार्ट 1 का आपको लिंक दिया गया है। आप उसको सबसे पहले जाकर देख लेना, जिससे कि आपको हमारा पार्ट 2 हमारा सेकंड समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सेल्स बुक को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम लोग सेल्स बुक को सेल्स जर्नल के नाम से भी जानते हैं। ये कह रहा है ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो हम लोग बनाते हैं ना सेल्स बुक, या बुक को हम लोग बोलते हैं जर्नल भी, हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में सब कुछ कवर करा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जिस तरीके से हम लोग परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते थे, उसी तरीके से हम लोग अपने सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। हम लोग अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम लोग उधार माल बेचते हैं, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, अगर हम लोग वही प्रोडक्ट किसी अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं, तो हम लोग अपनी सेपरेट बुक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो उस बुक का नाम क्या हमारे सेल्स बुक, इसमें हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। सेल्स बुक का दूसरा नाम होता है सेल्स डे बुक। सेल्स बुक को हम लोग सेल्स डे बुक के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में सीखा था कि अगर हम लोग कैश सेल करते हैं, मान लीजिए अगर आप लोग किसी भी पर्सन को अगर आप नगद माल बेचते हो, मान लीजिए अगर आपने किसी को कैश सेल करा है, तो हम लोग कैश सेल्स को अपनी सेपरेट बुक में लेकर जाया करते थे। उस बुक का नाम क्या हुआ करता था, कैश बुक। अगर आप लोग नगद माल बेच रहे हो तो उसके लिए अलग बुक बना रखी है आप लोगों ने, कैश बुक। ठीक है, इसको हम लोग कभी भी, अगर आप लोगों ने नगद माल बेचा है तो हम लोग इसको कभी भी अपनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पैसा आ गया तो उसको कैश बुक में लेकर जाओ। और अगर आप लोगों ने सेल करा है और उधार माल बेचा है, मतलब क्रेडिट बेसिस पर माल बेचा है, अगर आप लोगों ने क्रेडिट बेसिस पर माल बेचा मतलब उधार माल बेचा है, तो उसको हम लोग अपने सेल्स बुक में लेकर जाएंगे। लेकिन शर्त यह है, जो आपने माल बेचा है ना, जो आपने गुड्स बेचा है, उसमें आप लोग डील भी करते हो। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, अगर वही प्रोडक्ट आप उधार बेच रहे हो, तब भी आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल, मैं फर्नीचर बेचने का व्यापारी हूं, मैं फर्नीचर बेचता हूं, तो अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं उधार, तो तभी लेकर जाऊंगा सेल्स बुक में। और अगर आप उसी फर्नीचर को नगद बेचते हो, तो उसको किस बुक में लेकर जाओगे, कैश बुक में। तो ये अब बात आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग डील नहीं करते। मान लीजिए मेरा काम फर्नीचर बेचने का है, मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, लेकिन मैं आज फर्नीचर नहीं बेच रहा। मान लीजिए मेरे पास एक एसी था, मेरे पास एक एयर कंडीशनर, मेरे पास एक एसी था। अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मैं सेल तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे नगद माल बेचो, चाहे आप इस वाले एसी को आप क्रेडिट उधार माल बेचो, कोई दिक्कत नहीं। नगद बेचोगे तो जाएगा कैश बुक में, लेकिन उधार बेचोगे तो ये मत बोलना कि जाएगा हमारी सेल्स बुक में, नहीं। क्योंकि हम लोग एसी के सप्लायर नहीं है, हम लोग एसी में डील नहीं करते, हम लोग इसलिए अपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपनी एक सेपरेट बुक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसका नाम है हमारा जर्नल, जो कि आपकी एक अलग बुक आने वाली है। हम लोग इस वाली बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस होंगे जो हम लोग अपने सेल्स बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कैश सेल। अगर आप लोग नगद माल बेचते हो, तो हम लोग नगद माल अगर बेच रहे हो तो सीधी सी बात मैंने आपको बताया, इसको हम लोग अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप उधार माल बेच रहे हो, तब भी हम लोग अपनी सेल्स बुक में लेकर जाएंगे। तो कैश सेल्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, सेल्स ऑफ असेट्स। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई असेट्स बेचते हो, जैसे कि मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, अगर मैं फर्नीचर बेचता हूं तब तो मैं सेल्स बुक में लेकर जाऊंगा। लेकिन इसके पास, देखो फर्नीचर का व्यापारी है, तो इसके पास इसके सारे ऑफिस में काफी सारी ऐसी असेट्स होंगी जिसमें ये डील नहीं करता। जैसे कि इसके पास मशीनें होंगी, इसके पास एयर कंडीशनर होगा, इसके पास कार होगी, इसके पास बाइक होगी, इसके पास लैंड होगी, इसके पास बिल्डिंग होगी, ना जाने कितनी सारी चीजें होंगी इसके पास। ये इन सब में डील नहीं करता। लेकिन इन असेट्स को क्या बोलते हैं, इन असेट्स को, इन सभी को बोलते हैं हम लोग असेट्स। अगर ये इन असेट्स को सेल आउट करता है, इसे बोलते हैं सेल ऑफ असेट्स। अगर इन सभी चीज को अगर बेचता है मार्केट में ले जाकर, तो इन सब को हम लोग अपने सेल्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इनमें डील नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में काफी सारी चीज आ सकती हैं। आप इसमें ले सकते हो, टाइपराइटर भी ले सकते हो, सुना है ना, टाइपराइटर जो ऑफिस में होता है टाइपराइटर, इसमें भी डील करते हैं। लेकिन हम लोग तो सिर्फ फर्नीचर में डील कर रहे हैं, तो टाइपराइटर हमारे लिए असेट्स बन जाएगी। और अगर आप इसको बेचोगे तो हम लोग इसको सेल्स बुक में लेकर नहीं जाएंगे।
और अगर आप यही सारी एसेट्स मान लीजिए बेचते हो, चाहे उधार बेचो चाहे नकद बेचो, अगर आप इन्हीं सभी एसेट्स को अगर आप उधार बेचते हो तो उधार के लिए हमारी अलग बुक है जो मैंने आपको बताया जर्नल, लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम होता है ना वो जर्नल नहीं होता, इसका प्रॉपर नाम होता है जर्नल प्रॉपर, जो कि आपकी नेक्स्ट बुक है। अभी आप लोग सीख रहे हो सेल्स बुक, इससे पहले सीखी थी परचेज बुक, इसके बाद सीखोगे परचेज रिटर्न बुक, इसके बाद सीखोगे सेल्स रिटर्न बुक। इसी तरीके से आप एक बुक सीखोगे हमसे जर्नल प्रॉपर बुक, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी असेट्स को सेल आउट करते हो उधार नगद बेचोगे तो जाएगा कैश बुक में, उधार बेचोगे तो जाएगा अपने जर्नल प्रॉपर बुक में। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कह रहा अच्छा सेल्स ऑफ असेट्स को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। कह रहा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, हम लोग अपने ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इश्यूड बाय द फर्म टू इट्स कस्टमर्स। मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, जब मैं अपना फर्नीचर किसी को बेचूंगा तो मैं सीधी सी बात है अपने कस्टमर को कुछ एक बिल दूंगा, बिल मतलब इनवॉइस दूंगा, सेल इनवॉइस दूंगा, सेल बिल दूंगा। तो उसी सेल बिल के बेस पर ही हम लोग इस बुक में सेल्स बुक में अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज दैट कोई कस्टमर आया मेरे से फर्नीचर लेने के लिए, क्योंकि मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, तो जब मैं उसको माल बेचता हूं, अपना फर्नीचर कोई सोफा सेट बेचता हूं, कुछ भी बेचता हूं XYZ आइटम, तो कस्टमर हमसे बिल मांगेगा। तो उस बिल में मैं काफी सारी चीजें लिखता हूं, जैसे कि मैंने इसमें दिखा रखा है आप लोगों को। जो हम लोग सेल्स इनवॉइस देंगे ना कस्टमर को, तो उसमें काफी सारी चीज रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जैसे कि आपका उसमें डेट आ सकता है कि आपने किस दिन माल बेचा है, नेम ऑफ द कस्टमर आ जाएगा, आपने किस कस्टमर को माल बेचा है, कितनी क्वांटिटी में माल बेचा है, किस रेट के हिसाब से बेचा है, उसका ग्रोस अमाउंट क्या है। ग्रोस अमाउंट मतलब होता है अभी आपने वो अमाउंट बताया है कि मान लीजिए मेरा सोफा सेट 5,000 रुपए का है, तो जो आपने 5,000 बताया ना यही आपका ग्रोस अमाउंट है। लेकिन एक होता है नेट अमाउंट ऑफ सेल। नेट अमाउंट ऑफ सेल क्या होता है, जब ग्रोस अमाउंट मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई कस्टमर मेरे पास आया कि सर ये सोफा सेट कितने का है, मैंने बोला 5,000 रुपए का है। कह रहे ठीक है सर, ये आपका होता है ग्रोस अमाउंट, इसे बोलते हैं ग्रोस। लेकिन कह रहा है सर जी नहीं हम तो 5,000 रुपए नहीं देंगे, हम तो इसके ना 4,000 रुपए देंगे। मैंने कह रहा 1,000 रुपए कम क्यों दे रहा है, वो डिस्काउंट मांग रहा है हमसे 1,000 रुपए। तो उसको बोलते हैं देखो अगर डिस्काउंट मैं खुद से दे रहा हूं तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन अगर वो खुद से मांग रहा है, कस्टमर हमसे मांग रहा है, तो उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको मैंने अलग से अपनी जर्नल एंट्री वाले पार्ट में कवर किया हुआ है, तो जाकर उसको फटाफट से देख लेना। अगर आप लोगों ने हमारी जर्नल एंट्री वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फटाफट से जाकर उसको देख लेना। प्रॉपर तरीके से मैंने डिस्काउंट को पूरा कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख लेना थोड़ा रफली, हमसे ट्रेड डिस्काउंट मान लो 10% मांग रहा है या 20% मांग रहा है 5,000 का, तो 1,000 रुपए डिस्काउंट ले लिया तो रह गए हमारे 4,000 रुपए। तो जो 4,000 रुपए हमें देगा ना, इसे बोलते हैं नेट सेल प्राइस। नेट सेल प्राइस, ठीक है, ये नेट सेल प्राइस हो जाता है। तो वही है, ये सारी चीजें ना हमारी जो बिल हम लोग देते हैं, सेल्स इनवॉइस बिल देते हैं, उसमें सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हमारा ट्रेड डिस्काउंट क्या है, नेट अमाउंट ऑफ सेल क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, ग्रोस अमाउंट क्या है, किस दिन माल बेचा, डेट क्या है, या नेम ऑफ द कस्टमर क्या है, आपको एक चीज पता रहती है। अब हम लोग आते हैं अपनी सेल्स बुक पर कि हम लोग सेल्स बुक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन सेल्स बुक प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मेट क्या होता है, जिस तरीके से आपने सीखा था परचेज बुक में। तो चलिए ये फॉर्मेट आपका ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी सेल्स बुक मेंटेन करनी है। सेल्स बुक को हम लोग सेल्स जर्नल भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और सेम उसी तरीके से कॉलम बनने वाले हैं जैसे आपने परचेज बुक में सीखा था। और परचेज बुक में 6 कॉलम थे, यहाँ पर भी 6 ही कॉलम है। सब कुछ सेम है, डेट सेम है, इनवॉइस नंबर सेम है, लेजर फोलियो सेम है, आपका डिटेल सेम है, आपका टोटल अमाउंट सेम है। बस सेम नहीं है तो बस एक ये वाला कॉलम है जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर क्यों, क्योंकि आपने किसी कस्टमर को माल बेचा होगा इसलिए तो लेकर जा रहे हो सेल्स बुक में। और पहले परचेज बुक में क्या था, नेम ऑफ द सप्लायर। सप्लायर क्यों था, क्योंकि आपने माल परचेज किया था। अब जब कस्टमर को आप माल बेच रहे हो तो अकाउंट टू बी डेबिटेड करना पड़ेगा, उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना मान लीजिए मैंने राम को माल बेचा उधार, तो राम मेरा बन जाएगा डेटर। डेटर मतलब कभी ना कभी इन फ्यूचर वो मुझे पैसे वापस करेगा, तो इसीलिए मुझे उसके अकाउंट को ना डेबिट करना पड़ता है। और जब क्लोज करोगे अपने अकाउंट्स को तो इस तरीके से क्लोज कर देना, लास्ट में लिख देना सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स बुक से हम लोग जो भी टोटल निकल कर आता है ना वो अपने सेल्स अकाउंट में ही लेकर जाते हैं। और सेल्स अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, किस तरीके से पता लगाते हैं कि किसका क्या बैलेंस है, तो जाओ फटाफट से जर्नल एंट्री वाला पार्ट देख लो। हमारा पार्ट नंबर 1 या 2 होगा, जाकर देख लेना। मैं दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर आप दोनों पार्ट देख लेना, पता चल जाएगी कि सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, और लास्ट में हमारा टोटल आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन
आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मनीष फर्नीचर स्टोर, फरीदाबाद का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे कह रहा है 2016 को 1 मई को बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी है, कोई नई दिल्ली का रहने वाला है, हम लोग फरीदाबाद के, ये नई दिल्ली का रहने वाला है, और हमने इसको ऑन क्रेडिट, हमने इसको उधार माल बेचा है। ये तो काफी अच्छी बात है, हमने इसको उधार माल बेचा है। किसको बेचा है हमने? न्यू दिल्ली का रहने वाला है, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, इसको माल बेचा है। 150 चेयर बेची है 200 रुपए के हिसाब से, 40 टेबल बेची है 600 रुपए के हिसाब से, और डिस्काउंट मांग रहा है हमसे वो 10%। तो चलिए इसको हम लोग रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं। एक मैं करके दिखाऊंगा, एक आप करके दिखा देना। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इस वाली सीट में आंसर बनाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए सीट बना रखी है, और वो ये सीट आपकी ये रहेगी। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहां से पढ़ते रहना आप लोग, आंसर हम लोग इसमें करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आंसर हम लोग इसमें करते रहेंगे। ये आपके कॉलम सेम उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोगों ने सीखे थे। डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ईयर एक बार डालना है, 2016। तो 2016 आप लोगों ने सबसे पहले एक बार डाल दिया। उसके बाद 1 मई को ट्रांजेक्शन क्या हो रही है हम लोग देख लेते हैं। 2 चीज देखनी है। पहला तो ये कि क्या हमने उसको उधार माल बेचा है नहीं बेचा, ठीक है जी, उधार माल बेचा है। दूसरा क्या चेक करना है कि जिस चीज के हम डीलर हैं, हम लोग फर्नीचर के डीलर हैं, हम लोग फर्नीचर के डीलर हैं, तो मैंने क्या फर्नीचर ही बेचा है नहीं बेचा। तो देखो मैंने माल बेचा उसको 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को, और मैंने माल भी क्या बेचा, चेयर और टेबल। तो ठीक है, एक तो उधार माल बेचा है और दूसरा मेरा फर्नीचर का ही काम है, तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मई को हम लोग इस रिकॉर्ड करेंगे। हम लोगों ने किसको माल बेचा है? 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, और ये कहां का रहने वाला देख लो, न्यू दिल्ली का है, तो आप लोग लिख लेना यहां पर न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसका इनवॉइस नंबर हमारा क्या है, इसमें इनवॉइस नंबर नहीं दे रखा तो मत लिखना आप। तो क्या क्या बेचा फटाफट से लिख लो। मैंने इसको 150 चेयर बेची है, मैंने इसको 150 चेयर्स बेची है एट द रेट ₹200 ईच। तो हम लोग पता लगा लेंगे हम लोगों ने कितने का माल बेचा है। तो हम लोगों ने माल बेचा है 30,000 रुपए का। उसके बाद मैंने 40 टेबल बेची हैं, 40 टेबल्स एट द रेट ₹600 ईच। तो मैंने इसको 24,000 रुपए की टेबलें बेची हैं। तो बताओ मैंने टोटल इसको माल कितने का बेचा, 54,000 का। लेस हमसे वो क्वेश्चन 10% डिस्काउंट मांग रहा है, तो 10% डिस्काउंट दे देंगे इसको। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट मांग रहा है, 10%। 54,000 10% जो कि निकल कर आएगा आपका 5400। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 54,000 में से 54 हटाओगे आपका आएगा 48,600 रुपए, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। बस उसके बाद चलते हैं 15 तारीख को। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, देखो फर्नीचर का काम है, और दूसरा फरीदाबाद का रहने वाला है। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि मैंने उधार माल बेचा या नगद माल बेचा है, इसमें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कह रहा। तो बताओ क्या मानते हुए चलोगे कि मैंने विशाल को माल बेचा है, ये नगद बेचा है या उधार बेचा, आप क्या मानते हुए चलोगे? देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता हो ना, एक बात मेरी याद रखना कि मैंने उसको फिर उधार ही माल बेचा होगा, ये ऐसा एज्यूम कर लेना। लेकिन आपने जैसे ही कोई भी चीज एज्यूम करी तो आपको उसका एक नोट देना पड़ता है कि मैंने ऐसा एज्यूम करा है कि मैंने उसको ये उधार ही बेचा होगा। तो ठीक है, हम इसको उधार मानते हुए चल रहे हैं, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं 15 मई को। तो 15 मई को हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप लोग भी रिकॉर्ड करके दिखाओ और मैं भी रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने आंसर शीट में खुद से करिए, मैं भी करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे एक साथ एक ही आंसर पर, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए हमारा आंसर मैं लिख चुका हूं, तो आप लोग भी अपना आंसर हमारे इस वाले आंसर से मिला लीजिए। ये आपका 15 मई को मैंने माल बेचा था विशाल फर्नीचर हाउस को, फरीदाबाद का रहने वाला है। 10 अलमीरा बेची है 2,000 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए की। 5 सोफा सेट बेचा है 3,000 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का। टोटल मैंने माल बेचा है इसको 35,000 रुपए का, और इस पर हमसे डिस्काउंट मांग रहा था ये 15%। मैंने इसको 5250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो फाइनली वो हमें कितने पैसे देगा, 29,750 रुपए। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। और अगर आप लोगों ने सेम इसी तरीके से आंसर करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से वीडियो को देख लेना और सुन लेना कि हम लोगों ने क्या कंसेप्ट करे हैं। और अगर आप लोगों ने सही करा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। 20 तारीख को चलते हैं। 20 तारीख को क्या बोल रहा है ये,
20 तारीख को ये बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस। बहुत अच्छी बात है, फर्नीचर हाउस, फर्नीचर का काम है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये चंडीगढ़ का रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि मैंने उधार माल बेचा है या नगद माल बेचा। तो हम लोग क्या मानते हुए चले कि मैंने ये उधार ही माल बेचा होगा, क्योंकि चैप्टर ये उधार वाला चल रहा है, क्योंकि हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं, तो ये चैप्टर भी सब्सिडरी बुक है, तो हम लोग यही अज्यूम कर लेते हैं कि इसने उधार ही माल बेचा होगा। तो चलिए, जब उधार माल बेचा है, 100 चेयर बेची है 180 रुपए के हिसाब से, और लेस 5% मांग रहा हम लोगों से डिस्काउंट। कुछ नहीं लिखा तो इसको ट्रेड डिस्काउंट मांग लेना। कुछ नहीं लिखा आगे कि क्या है, ट्रेड है या कैश है, तो अब इसको ट्रेड डिस्काउंट मान लेना कि ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। और चलिए, इसको भी आप करके दिखाइए खुद से, हम लोग भी करते हैं, आप भी करिए, तो हम लोग बाद में मिलेंगे। तो चलिए, टाइम स्टार्ट। तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं। ये आ गया हमारा 20 मई का आंसर। प्रकाश फर्नीचर हाउस को, मैंने चंडीगढ़ का रहने वाला है, मैंने उसको 100 चेयर बेची थी 180 रुपए के हिसाब से, 18,000 रुपए की, और लेस ट्रेड डिस्काउंट हो गया हमारा 5% 900 रुपए का। तो हमें कभी ना कभी पैसे देगा। कितने रुपए देगा? 18,000 माइनस 900, वो हमें देगा 17,100 रुपए। तो बताओ ये तीनों हमें कितने रुपए देंगे? एक देगा 48,600 रुपए, एक देगा हमें 29,750 रुपए, एक देगा हमें 17,100 रुपए। तो ये तीनों मिलकर हमें कितने रुपए देंगे? तीनों मिलकर हमें देंगे ये 95,450 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लिख देना सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये जो बुक बना रहे हो आप लोग, इस बुक का जो बैलेंस है ना, इस बुक का जो बैलेंस है, ये कभी ना कभी हमारा सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और सेल्स अकाउंट का हमेशा हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो एक बात और याद रखना, जो आप ये ईयर मेंटेन कर रहे हो 2016, और हमारा महीना कौन सा है? मई। तो इस मई महीने की लास्ट डेट कौन सी आपको पता होना चाहिए? तो मई की हमारी 31 मई लास्ट डेट होती है। तो 31 तारीख आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। 31 तारीख को सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 95,450 रुपए। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। चलो आगे कह रहा है 25 तारीख को सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी। देखो, ये तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, फर्नीचर कंपनी को माल बेचा है, लेकिन हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। इसने नगद माल बेचा है, और नगद का तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते। तो ठीक है, इसका हम लोग नोट बना देंगे, चाहे भले ही आपने 50 शेयर बेची है 175 रुपए के हिसाब से, लेकिन नगद बेची है। हमारी दूसरी वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती। पहली वाली तो फॉलो हो गई कि इसने फर्नीचर वाले को ही माल बेचा और फर्नीचर ही बेचा है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं करी इसने, उधार वाली, इसने नगद बेचकर गलती कर दी। तो हम लोग इसका नोट बना देंगे। नोट के लिए हमारे पास अभी आंसर शीट में जगह है नहीं, तो एक काम करता हूं, मैं नोट आप लोगों के लिए ये हमारी जो शीट थी इसमें रिकॉर्ड कर देता हूं। तो ठीक है, आप लोग इसमें देख लेना नोट फटाफट से मैं जल्दी से लिख देता हूं। नोट आप सिंपल सा लिख देना ओनली क्रेडिट सेल्स आर recorded in this book as such, डेट क्या थी? as such 25, as such the cash sales on 25th May, और हमारा चल रहा था ये 2016 have been omitted from being recorded। हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो 25 मई को माल बेचा है ना, वो हम लोगों ने नगद माल बेचा, हम लोग इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 28 तारीख को बोल रहा है सोल्ड ऑन क्रेडिट। चलो बहुत अच्छी बात है, उधार माल बेचा है। टू सुनील मशीनरी स्टोर है कोई। इस बार इसने पहली कंडीशन मतलब पूरी नहीं करी, सेकंड वाली तो कर दी कि उधार माल बेचा है, लेकिन फर्नीचर वाले को माल नहीं बेचा, क्योंकि हमारा काम तो फर्नीचर बेचने का है। तो इसने मशीनरी, कोई मशीन स्टोर कोई कंपनी है, उसको माल बेचा है। वो भी क्या बेचा है? मशीन बेची है, टाइपराइटर बेचा है। हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में क्या लिखवाया था कि कैश सेल अगर बेचोगे तब भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर सेल ऑफ असेट्स बेचोगे तब भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस वाले पॉइंट में हमारा सेल ऑफ असेट्स वाला पॉइंट लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इससे पहले वाला जो पॉइंट हम लोगों ने 25 वाला सीखा था, उसमें कैश सेल कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका भी एक नोट दे देते हैं फटाफट से। नोट सिंपल लिख देना, ओनली द sales of goods are recorded in this book।
रिकॉर्डेड इन दिस बुक, बस इतना लिख देना, काफी है। तो आज का हमारा पार्ट खत्म होता है सेल्स बुक का। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से जाकर देख लेना। और अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको हमारे जितने भी पार्ट्स ऑलरेडी जर्नल एंट्री कवर कर रखी है, सब्सिडरी बुक्स के एक पार्ट परचेज बुक का है, हम लोगों ने वो भी कवर कर रखा है। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी वीडियोस को देख लेना और बहुत बारीकी से अकाउंट सीखना। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, हमारी जो वीडियो काफी लेंथी बनती है, थोड़ी सी लेंथी बनती है, क्योंकि ना मैं डिटेलिंग में कराता हूँ। इतना डिटेलिंग में शायद और कोई यूट्यूब पर टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए मुझे नहीं पता, पर हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें बच्चों की बस नॉलेज में कमी ना रह जाए, हम लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है वीडियो हमारा, वो कोई बात नहीं, ये आप लोग क्लेम करते हैं, जिससे कि आपको हर तरीके से छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी चीजें, आपको कंसेप्ट बहुत बारीकी से पता चल जाए। और सच कहें तो हम जो ये वीडियो बनाते हैं ना, उन बच्चों के हिसाब से बनाते हैं जो बच्चे थोड़ा कम सोच पाते हैं, थोड़ा लेट सोच पाते हैं। हम उनके लिए कभी बनाते ही नहीं है जो बहुत जल्दी से एक ही बार में सोच लेते हैं, क्योंकि उनके लिए जो ये वीडियो है ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, उनको लगेगा हम टाइम वेस्ट करा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम जो वीडियो बनाते हैं इस कंसेप्ट के बेस पे बनाते हैं कि ऐसे काफी सारे बच्चे हैं हमारे देश भर में जो जिनका माइंड जो सेट है ना थोड़ा सा शार्प नहीं है, बहुत तेज नहीं सोच पाते हैं, थोड़ा सा आराम आराम से सोचते हैं। तो हम लोग उन्हीं के हिसाब से ये वीडियो सेटअप करते हैं, क्योंकि जो तेज सोचने वाला बंदा है ना तो वो तो हमारी इस वाली वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेगा, लेकिन जो थोड़ा धीरे सोचता है ना तो उसी के हिसाब से वीडियो बनाना सही रहता है मेरे हिसाब से। और जितने भी हमारे और यूट्यूबर जितने भी हैं, टीचर्स हैं, उन सभी से हमारी टीम की ओर से, विनोद सिंगला क्लासेस की टीम की ओर से, हमारे यहाँ के सारे टीचर्स की ओर से ये आपसे विनती है सभी टीचरों से, आप जो वीडियोज बनाते हो वो बच्चों के हिसाब से बनाए, जो थोड़ा कम सोच पाते हैं, थोड़ा लेट सोच पाते हैं, उनके हिसाब से। इस हिसाब से मत बनाओ कि एक ही क्वेश्चन करा दिया और वीडियो खत्म। नहीं, आपको हर वैरायटी से क्वेश्चन कराने चाहिए, जिससे कि बच्चे हर वैरायटी से क्वेश्चन भी कर सकें घर बैठे बैठे। तो हमारा यही कंसेप्ट रहता है और इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट सही नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम फिर वही फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग वीडियोस को बनाया करेंगे। लेकिन हम लोग अपने रूल से खिलाफ हैं, कभी नहीं जाएंगे। जैसे हम लोग आज बना रहे हैं, थोड़ी लेंथी वीडियो बनती है लेकिन डिटेलिंग में जाके बनाते हैं, तो डिटेलिंग वाली वीडियो भी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप हमारी सबसे पहले वीडियो को देख लोगे। और अगर आप लोगों ने अभी हमें इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज जाना, फटाफट से टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम पर जैसे अभी हम लोगों ने वीडियो बनाई है तो इस वीडियो का लिंक उसमें जाएगा। उसके बाद एक हम लोग पीडीएफ बनाते हैं, जो हम लोगों ने 1 2 3 ये 4 पेज के हमारे नोट्स हैं, तो उन 4 पेज की पीडीएफ बनाकर हम लोग उसमें सेंड कर देते हैं, जिससे कि बच्चे फटाफट से इसी में से देखकर वो नोट्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे वीडियो देखते हैं तो टाइम वेस्ट ना करे। और उसके बाद हम लोग उसमें क्वेश्चनियर भी पीडीएफ में बनाकर क्वेश्चन भी भेजते हैं, जिससे कि बच्चा प्रैक्टिस करेगा। जो हम लोगों ने आज सिखाया ये वाली वीडियो देख लेगा, सेकंड हम लोग पीडीएफ भेजते हैं, उससे नोट्स बना लेगा अपनी डायरी में, और थर्ड फिर हम लोग एक पीडीएफ भेजते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन भेजते हैं या एक, जैसा हमारा पॉसिबल हो पाता है। बच्चा प्रैक्टिस करेगा उस आज हम लोगों ने जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और उसके कुछ टाइम बाद 8 से 9 घंटे बाद हम लोग उसी पीडीएफ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन भेजा उसका आंसर भी हम लोग उस पर भेजते हैं। तो वो टेलीग्राम का ग्रुप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पर आप हमें जरूर फॉलो करना, क्योंकि हम लोग कोई भी अपडेट देते हैं ना, कोई भी कुछ भी देते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम पर ही देते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप जाना, फटाफट से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक और टेलीग्राम की आईडी का लिंक दोनों ही हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे केयर, कनेक्टेड एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।